हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3। 3.3 से पहले हमने 3.2 में हमने क्या सीखा था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहीं पर हम आज यहाँ पे 3.3 में हम सीखने वाले हैं अपना कौन सा एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सा अलग है। किस तरह से यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन करके देखेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। Solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method। मतलब यहाँ पे हमें क्वेश्चन एक बार एलिमिनेशन से करना है और एक बार किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन किससे करके देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करके देखेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। वहीं पे दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन। हमें क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट देखना है। इस वाले का x का कोफिशिएंट क्या है, 2। वहीं पर यहाँ पे इस वाले का x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे क्या होगा, 1। तो हमें सिंपल क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, दूसरे वाले के कोफिशिएंट से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं पे इक्वेशन जो सेकंड है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जैसे इसको करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 वन जा 2x, 2 को y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 2 फाइव जा 10। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होगा स्टूडेंट हमारे पास, थर्ड इक्वेशन। वहीं पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितनी इक्वेशन बना ली, दो इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूं, ऑन एलिमिनेट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनाई है हमने, एक तो थर्ड एंड फोर्थ। हम थर्ड एंड फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे। अब ये एलिमिनेट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। वहीं पे दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 4। अब क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर देना है। हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का 2x से क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का। ये प्लस का है, क्या कर देंगे इसे, माइनस। साइन चेंज करें तो अब आपको ध्यान रखना है, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके ओरिजिनल साइन ये है जो हमने अपने बनाए हैं। तो ये जो प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कट जाएगा। प्लस का 2y और प्लस का 3y कितना हो जाएगा हमारे पास, 5y। वहीं पर हमारे पास 10 में से 4 गया, 10 में से हमारे पास 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे। तो मेरे पास सिंपल 5y इक्वल्स टू 6। तो y किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 6। ये प्लस का 5 मल्टीप्लाई में कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो y है, पुट y इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहिए हमें यहाँ पे, ऑब्वियस है हम फर्स्ट में करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आती, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू पता है, कितना 6 अपॉन में 5 है, इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5, ये प्लस का 6 अपॉन में 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन में 5। कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व इसे। 5 5 जा 25, 25 में से 6 गया, हमारे पास कितना बचेगा, 19। ये हो जाएगा 19 अपॉन में 5। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमने जो ये करा है, यही हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले क्या है, हमें x के कोफिशिएंट देखने। इस वाले का x का कोफिशिएंट को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले का हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे हमारी नई इक्वेशन फॉर्म होगी, थर्ड एंड फोर्थ। उनको क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। कैसे, साइन चेंज करके। साइन चेंज करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू किसमें डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड में हमें पास क्वेश्चन इसी तरह से किया जाता है। वहीं पे हमारे पास दूसरा मेथड यहाँ पे क्या था,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम कौन से कर रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पे लगाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप सो हो जाना चाहिए, इतनी जगह तो है ही हमारे पास। तो पहली इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 4 के। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये वाला इक्वेशन कौन सा था हमारे पास, सेकंड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी लेते थे हम पहले, फर्स्ट, जो कि क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। एक्स को यहीं पे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये प्लस का वाई इधर जाके हो जाएगा माइनस का वाई। तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें लिखना है पुट x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, किसमें रखना है, इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है हमें यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास 2x की वैल्यू कितनी थी, 5 माइनस वाई, वहीं पे ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 4 के। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से भी और y से भी। तो 2 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 2 को y से करेंगे कितना हो जाएगा 2y माइनस का 3y इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4। 2y और 3y कितना हो गया, माइनस का 5y। वहीं पर ये प्लस का 4 था, ये प्लस का 10 इधर जाके 4 माइनस 10। तो माइनस का 5y इक्वल्स टू 4 में से हमारे पास 10 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी बची यहाँ पे, 6 बचेगी। ओ सॉरी, 6 अपॉन में 5। ये हमारे पास वैल्यू पहले वाले की तरह ही आ रही है। अब हमें क्या करना है, सिंपल वही करना है, पुट y इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5 इन इक्वेशन। हम कौन सी इक्वेशन में धरते थे स्टूडेंट यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 6 अपॉन में 5। और इसको मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा है, कितना आया था हमारे पास, 19 अपॉन में 5। इस तरह से यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहाँ पे हमने क्या जाना कि चाहे आप एलिमिनेशन से निकालो चाहे सब्स्टिट्यूशन से निकालो, हमारे पास दोनों ही मेथड में आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। हमारे पास इसमें फर्स्ट के टोटल 4 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे के 3 पार्ट भी हम सेम इसी तरह से फॉलो करेंगे यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में एक इक्वेशन है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू किसके है हमारे पास, 10 के। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट। वहीं पे दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। और एलिमिनेशन में सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो फर्स्ट वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, और सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन को पूरे 3 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6x। वहीं पे 2 4 जा 8y इक्वल्स टू 2 10 जा 20। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। वहीं पे इस वाले को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6x, प्लस में प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस है हमारे पास, माइनस का 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 3 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ऑन एलिमिनेट, किसे एलिमिनेट करना है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। कौन सी इक्वेशन एलिमिनेट कर दें यहाँ पे, थर्ड एंड फोर्थ को। जहां पर हमारे पास में थर्ड इक्वेशन क्या थी, 6x प्लस में 8y इक्वल्स टू 20। वहीं पर दूसरा क्या है, 6x माइनस 6y
इक्वल्स टू 6। हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये प्लस का था माइनस का, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। 6x से 6x चला जाएगा, तो 8 और 6 हमारे पास कितना हो गया, 14 वाई, वो भी प्लस का। और वहीं पे 20 में से 6 गया तो हमारे पास स्टिल क्या बचेगा, 14। 14 से 14 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है, सिंपल पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। हमें कौन सी इक्वेशन में डालना है, यहाँ पे फर्स्ट में। तो फर्स्ट हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो जहां पर हमारे पास 3 की जगह 3 रहेगा, x की जगह x रहेगा, प्लस में 4, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया हमारे पास 3x इक्वल्स टू 10। ये प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो हमारे पास 3x इक्वल्स टू 10 में से 4 के हमारे पास क्या बचेगा, 6। तो 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, 2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, जहां पर हमने x की वैल्यू भी कंडक्ट कर ली और किसकी, y की वैल्यू भी पता कर ली। वहीं पर अब इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे लगाता हूं मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन लिया हमने, फर्स्ट, जो कि क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। जिसमें हमने क्या करा, 3x इक्वल्स टू 10। ये प्लस का 4y इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4y। तो 3x इक्वल्स टू 10 - 4y। ये जो 3 यहाँ पे आपको यहाँ पे किस में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में। कहाँ पे ले जाओ उसे, यहाँ पे डिवाइड में। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट को यूज करके तो हमने यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन बना ली। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 10 - 4y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है हमें, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, 2x - 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 - 4y अपॉन में 3 -2y इक्वल्स टू 2। तो 2 को 10 से करेंगे तो 2 10 * 20, 2 4 = 8y अपॉन में क्या है हमारे पास, 3 माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। अब आपको पता है हमने कहते सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा था, अगर मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर से 3 हटाना है तो इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे भी कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 - 8y -3 2 = 6y। वहीं पर हमारे पास 3 2 = 6। तो हमारे पास कितना हो गया, इन दोनों का सम करेंगे, माइनस का 14y इक्वल्स टू 6। ये प्लस का 20 इधर जाके हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल वही, माइनस का 14y इक्वल्स टू 6 में से 20 गया, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 14। तो y इक्वल्स टू माइनस के 14 से माइनस का 14 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू पहले भी हमारे पास यही आ रही थी। अब हमें क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। अब कौन से इक्वेशन में डालना है हमें, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में, जो कि क्या थी, x इक्वल्स टू 10 - 4y अपॉन में 3। तो x इक्वल्स टू 10 - 4y की वैल्यू 1 अपॉन में 3। x इक्वल्स टू 10 में से 4 गया, 4 1 = 4, तो 6 बचेगा। तो 3 2 = 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास,
2 हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आती है। हमने इस क्वेश्चन में भी क्या है देखा, वही एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज सेम आएगी। यहाँ पर हमारा सेकंड कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में देखते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन किस तरह से करना है। वही हमारे पास सेम दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 3x-5y-4 इक्वल्स टू 0। वहीं पे ये हमारे पास कौन सी होगी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या है, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस में 7, जिसको मुझे क्या करना है, करेक्ट कर लेना है। कैसे, ये जो प्लस का 2 इधर आके कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9x-2y इक्वल्स टू 7। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है सिंपल, इसका कोफिशिएंट 9 है और इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले के कोफिशिएंट देखो, दो वैसे 9 और 3 ये दोनों क्या कहते हैं सेम टेबल में आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 9 से, और इस वाले को किससे कर दूंगा, 3 से। तो मेरे पास क्या जाएगा, 9×3 = 27x, 9×5 = 45 वाई, वहीं पे 9×4 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस माइनस का तरह क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे, 9×4 = 36। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। वहीं पर इस वाली इक्वेशन को हम 9 से मल्टी कहते हैं, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 9×3 = 27x, 3×2 = 6y इक्वल्स टू 3×7 = 21। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। अब हमें क्या करना है, वही ऑन एलिमिनेट, हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास क्या है, 27x माइनस का 45y इक्वल्स टू 36। दूसरा क्या है, 27x माइनस का 6y इक्वल्स टू 21। दोनों को एलिमिनेट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का इधर माइनस का है, माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, इसे क्या कर देंगे, माइनस का। 27 से 27 क्या, 45 में से हमारे पास 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट, 39y, वो भी किसका, नेगेटिव का, इक्वल्स टू 36 में से हमारे पास 21 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 15/39। कट करते हैं, 3×5 = 15, 3×1 = 3, 3×3 = 9। दैट्स मीन हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5/13। ये हमारे पास y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट y इक्वल्स टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे यहाँ पे हम, फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि क्या है, 3x-5y-4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, 3x-5y की वैल्यू कितनी है, -5/13 -4 इक्वल्स टू 0। 3x ई माइनस में 5×5 = 25, तो इधर प्लस का हो जाएगा, 25/13 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। इसको मैं यहीं के यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 25, 13×4 हमारे पास कितना होगा, 52 अपॉन में 13×1 = 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या है साथ में, 3x। तो देखो 3x तो अपनी जगह पर रहेगा, और 25 में से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 52 जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 27/13 इक्वल्स टू 0। तो 3x, ये माइनस का दरिया क्या हो जाएगा, प्लस का 27/13। 3×9 = 27, तो x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितनी आ गई यहाँ पे, 9/13। यहाँ से हमारे पास क्या कंप्यूट होता है, एक्स भी। ये हमने कौन से करा, एलिमिनेशन से। अब इसी क्वेश्चन को हमें किससे करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन।
मेथड। किससे कर रहे हैं हम यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से होगा हमारे पास में। पहला इक्वेशन 3x - 5y, ये जो माइनस का 4 इधर आगे जाएगा, प्लस का 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वहीं पे दूसरा इक्वेशन लेंगे हम, कौन सा? 9x, ये प्लस का 2y इधर जाके माइनस का 2y कर देंगे, इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लेने वाले हैं? हम इक्वेशन फर्स्ट लेने वाले हैं, जो कि हमारे पास क्या है? 3x - 5y इक्वल्स टू 4। तो 3x अपनी जगह पर रहेगा, 4 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस का 5y इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 5y। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस में 5y। 3 मल्टीप्लाई में कहा जाना है? डिवाइड में। ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? थर्ड में। अब हमें क्या करना है? पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस में 5y अपॉन में 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे? सेकंड इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या था? 9x - 2y इक्वल्स टू 7। 9x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 प्लस में 5y अपॉन में 3 माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। मैं क्या करूँगा? यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ, 3 3 ज़ा 9, तो 3 4 ज़ा कितना हो गया? 12, 3 5 ज़ा 15 माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7। 15 में से ये हमारे पास क्या जाएगा? यहाँ पे 2 जाएगा, तो हमारे पास में कितना बचने वाला है? 13y। वहीं पे 7 है यहाँ पे, ये प्लस का 12 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 12। तो हमारा 13y किसके बराबर होने वाला है यहाँ पे? माइनस के 5 के। दैट्स मीन यहाँ पे अगर मैं फिर से कंप्यूट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -5। ये मल्टीप्लाई में 13 तक कहाँ पे जाएगा? डिवाइड में। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? पुट y इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन में 13, किसमें? इन इक्वेशन। हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे? मैं इसे थोड़ा साइड हटा लेता हूँ। हम यहाँ पे इक्वेशन करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन क्या थी? x इक्वल्स टू 4 प्लस में 5y अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस में 5, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में? माइनस का 5 अपॉन में 13, और ये भी अपॉन में क्या है यहाँ पे? 13। तो हम क्या करेंगे? सॉरी 13 नहीं, यहाँ पे क्या है? 3। तो यहाँ पे होगा x इक्वल्स टू, करेंगे यहाँ पे कितना? 4 प्लस प्लस प्लस, ये कहते हैं प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास में। 4 प्लस माइनस, माइनस का 25 अपॉन में 13 अपॉन में 3। सॉल्व करते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू हमारे पास 13 4 हमारे पास कितना होगा? 52। 52 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 27 अपॉन में 13, और ये जो 3 नीचे डिवाइड में यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 9 ज़ा 27। दैट्स मीन मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे? 9 अपॉन में 13। सेम सब्स्टिट्यूशन से भी हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे सेम वैल्यू आई है। इस तरह से हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहीं पे देखिए, अब हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे ये भी इक्वेशन गिवन है। पहले इनके करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो 3 को x से करूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3x। वहीं पे 2 को 2y से करें तो कितना हो जाएगा? 4y। और नीचे का 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू -1। हमें क्या करना है? 3x प्लस 4y, 6 1 ज़ा 6। वहीं पर अब हमारे पास में ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या लगा देंगे? 1। x को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 3x।
वन को वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -y अपॉन में 3 इक्वल्स टू 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 3 9। ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन उतार ली अपनी। अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑन एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को एलिमिनेट करेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। वहीं पे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। हमें क्या करना है, यहाँ पे अब साइन चेंज करना है। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। 3x से 3x गया, 4y और y हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5y हो जाएगा इक्वल्स टू 9 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, -15। डिवाइड कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -3। इतना करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन। हमें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन में धरना है, ऑब्वियस फर्स्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 इक्वल्स टू -6। यहाँ पे करते हैं इसे सॉल्व। 3x प्लस माइनस माइनस का 12 इक्वल्स टू -6। 3x इक्वल्स टू -6, ये प्लस का माइनस का 12 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। वहीं पे x इक्वल्स टू 12 में से 6 गया, हमारे पास क्या बचेगा, 6, और ये हो जाएगा अपॉन में 3। 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, एलिमिनेशन से क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन किससे करने वाले हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम कौन से लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। जहाँ पर 3x इक्वल्स टू -6, ये प्लस का 4y क्या हो जाएगा, माइनस का 4y। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनाएंगे, x इक्वल्स टू -6 माइनस 4y। यहाँ पर हमारे पास ये 3 जो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये इक्वेशन कौन सा हो गया हमारे पास, थर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू -6 माइनस 4y अपॉन में 3 इन इक्वेशन सेकंड। किस में डालना है हमें, इक्वेशन सेकंड में। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 3x की वैल्यू कितनी है, -6 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। क्या करेंगे, 3 से 3 कट, हमारे क्या पास बचा है यहाँ पे, -6 माइनस 4y और -y इक्वल्स टू 9। क्या करना है, ये हमारे पास -4y माइनस का y कितना हो जाएगा, -5y इक्वल्स टू 9। ये -6 इधर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो गया, -5y इक्वल्स टू कितना, 15। 5 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 15। दैट्स मीन y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3, जो कि हमारे पास पहले भी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। अब हमें क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन। हमें कौन से इक्वेशन में डालना है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में। अब थर्ड इक्वेशन में जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा, x इक्वल्स टू -6 माइनस 4y y अपॉन में 3, तो x इक्वल्स टू -6 माइनस 4, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 अपॉन में 3। तो
एक्स इक्वल्स टू -6, 4 3 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे बचेगा 3। तो 6 में से हमारे पास 12 गए तो कितना बचेगा 6 अपॉन में 3। 3 2 6। ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ गई। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने हर एक क्वेश्चन किस मेथड से करा, सब क्वेश्चन से भी करा और एलिमिनेशन से भी करा।